बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पे निकले हुए हैं। आपको बता दूं कि ये यात्रा की शुरुआत आज से हुई है और ये यात्रा 15 जनवरी तक चलेगी। उसके लिए के बिहार के तमाम जिलों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभाएं लगेंगी और किस तरीके से शराबबंदी को लेकर बिहार में लोगों को जागरूक किया जाएगा, इस यात्रा में लोगों को बताया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इन तमाम जगहों पे सभाओं को संबोधित करेंगे। जब आज इस पर हमने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल किया तो तेजस्वी यादव का क्या कहना था, सुन लेते हैं। कि जो प्रशासनिक अराजकता जो है, कभी कोई जज को पुलिस वाला पीट रहा है, पुलिस को पब्लिक पीट रही है, भ्रष्टाचार है, सीएजी में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। समाज सुधारने की बात तो चलो कोई बात नहीं, उस पर हमको नहीं टिप्पा टिप्पणी करनी, लेकिन मुख्यमंत्री की ज्यादा जिम्मेवारी जो है सरकार को और सिस्टम को सुधारने की होनी चाहिए। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोजगार नहीं, कारखाना नहीं, कुछ नहीं। हर सूचकांक में नीति आयोग के बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में गिना जाता है। इसको कौन सुधारेगा? हमने तो कई बार जो सवाल उठाया। और नीतीश जी से हम कहना चाहेंगे, समाज तो सुधरा हुआ है, लेकिन आपको समाज में कौन सी ऐसी चीज जो है बुरा लग रहा है भाई, जो आप सुधारना चाहते हैं? लेकिन बिहार के लोगों को, बिहार की जनता में तो ये भावना है और लोगों को ये लगता है कि सरकार जो है डबल इंजन की है, लेकिन कोई काम की नहीं है। उसको कौन सुधारेगा? जो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। नीतीश कुमार जी ने पहले भी समीक्षा बैठक की है। एक बड़ी समीक्षा बैठक की थी शराबबंदी को लेकर के, और उसके ठीक बाद बिहार विधानसभा में 6-6 बोतल मिल गया। डीजीपी साहब निहुर निहुर करके बोतल ढूंढ रहे थे, देख रहे थे। उसका क्या हुआ? कोई रिपोर्ट नहीं आया। और किस बात की समाज को सुधारने की बात करते हैं? आपके बगल में जो मंत्री हैं वो हत्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं, भ्रष्टाचार लूटपाट करवा रहे। कई मंत्रियों पर कितने आरोप लगे, सबूत के साथ पेश किए गए, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये कौन से समाज की सुधार की बात करना चाहते हैं? पहले नीतीश कुमार जी अपने सरकार को तो सुधारे, अपने मंत्री अपने अधिकारी को तो सुधारे। ब्लॉक थाना जाइए तो बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। इसको कौन सुधारेगा? समाज में अगर ये सारी चीजें अगर सुधार दी जाए तो जनता तो खुद ही जो है, समाज जो है सब कुछ सुधरा हुआ। लेकिन व्यवस्था अगर सुधर जाए तो किसी को कोई चीज की आपत्ति नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। ये केवल नौटंकी या दिखावा है। और जनता के बीच जाएंगे तो दूरी आप देख लीजिएगा, कर्फ्यू लगा के जाएंगे। मुख्यमंत्री के पास कोई नहीं सट सकता। मुख्यमंत्री के सामने अगर बात करनी है जनता दरबार में तो अपॉइंटमेंट लेके आइए, उसमें भी उसकी स्क्रूटनी होगी, छटनी होगी, तब जाकर के आप मिल सकते हैं। वहां जाएंगे तो इतना बड़ा डी एरिया होगा, जनता से ज्यादा पुलिस फोर्स रहेगा, कर्फ्यू का माहौल रहेगा, और मुख्यमंत्री के पास भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट मंत्री के अलावा और कोई नहीं मिलेगा। यही सच्चाई है उनकी यात्रा की। उनके पास तो साधन है, संसाधन है, लेकिन कई समीक्षा बैठकों को हम लोग देखा है भिक्षा बैठक में बदलते हुए। आरसीपी टैक्स के बारे में बात हो या कुछ हो, लेकिन इससे पहले कितनी यात्राएं उन्होंने किया, क्या फर्क पड़ा है ये बता दीजिए। कोई अगर बिहार के जनता में इससे पहले कई यात्रा की है उन्होंने, क्या फर्क पड़ा, क्या अंतर नजर आया? हम लोगों को तो नहीं दिखता है, ना बिहार की जनता को। और समाज को तो ये लगता है कि सरकार में खामियां हैं, सरकार सुधरे, अधिकारी सुधरे, मंत्री सुधरे, तब जाकर के काम होगा। तो मुख्यमंत्री जी जो बात करते हैं समाज सुधारने की, तो उन्हीं के घटक दल के है ना मांझी जी। वो क्या कहते हैं शराबबंदी को लेकर के? पहले वो उनको समझा दे, या मांझी जी नीतीश जी को समझा दे, या नीतीश जी मांझी जी को समझा दे, तब तो बात बनेगी ना। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप अपने सहयोगी को तो समझाओ पहले, बाद में आप समाज सुधारिएगा। और वैसे भी मुख्यमंत्री जी जो हैं चोर दरवाजे से आए हुए थके हुए मुख्यमंत्री हैं, और बिहार की जनता पसंद भी नहीं कर रही है उनको।
कोई काम करने का नया तरीका नहीं दिखा, कोई नया विजन, कोई नया रोड मैप बिहार को आगे ले जाने का नहीं दिखा। अब आश्चर्य लगता है ना कि 16 साल से जो मुख्यमंत्री है वही कहता है कि बिहार जो है पिछड़ा है, इसको स्पेशल मदद की जरूरत है। आप एक तो पिछड़ा है तो 16 साल से आप मुख्यमंत्री, आप जिम्मेवार हो, और आप मदद किससे मांग रहे हैं? आप तो सरकार में हैं, भारत सरकार में आपके मंत्री हैं, आप पार्टनर हैं, सहयोगी हैं, तो मदद क्या मांग रहे हैं आप भाई? हम लोग के 22 एमपी होते थे तो बिहार को 1,44,000 करोड़ का पैकेज दिया था, 4 कारखाने दिए। इन्होंने क्या दिया? डबल इंजन। 39 एमपी है तो सरकार को नचा दे 39 एमपी। आज बिहार के ही एमपी उसी सत्ताधर के और मंत्री आपस में भिड़े हुए, कॉन्ट्राडिक्शन है। ये बताने की जरूरत नहीं है। अरे पे वोट दिलाओ, अभी चुनाव से पहले क्यों? आप एक बात समझिए, पूरा पंचायत का चुनाव चला, पूरा पंचायत का चुनाव हुआ, अभी संपन्न हुआ, कहीं भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट की मांग नहीं की गई उस चुनाव में, और बात तक चला बाई इलेक्शन के। लेकिन बाई इलेक्शन में आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी चाहिए। हम लोगों को कोई आपत्ति? महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनाया गया क्या? पंचायतों के चुनाव में महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनाया गया? तो ये सब जो टेक्निकल जो चीजें हैं, ये षड्यंत्र जो है, बूझे वाला बूझता कि सोना है कि पीतर है, कहावत है ना। तो जानने वाला जानता है कि कौन बेईमान है और कौन ईमानदार है। तो ये जो तरीका जो लगाया जा रहा है आपका, मान लीजिए गांव देहात में कितना लोगों के पास आधार होगा, यानी वो सब वंचित रह जाएंगे वोटों से। आप कहते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र मेरा सबसे बड़ा है दुनिया का, तो किस किस बात का लोकतंत्र भाई? आप लोकतंत्र में अपने ही लोगों को, नागरिकों को वोट से वंचित रखिएगा, ये लोकतंत्र है क्या? तो वोटर आईडी क्या होता है? वोटर आईडी की परिभाषा क्या होती है? वोटर आईडी इसलिए ना बनता कि ताकि बूथ पे जाके वोट दे, अब उसका मतलब ही नहीं रहेगा। आधार से लिंक कराइए, या तो सब खत्म करके एक एक चिन्ह रखिए, आधार पे सब चीज होगा, सब आईडी खत्म ही कर दीजिए। तो आपने सुना सीधे तौर पे तेजस्वी यादव का कहना है कि समाज सुधार यात्रा पे निकले हुए हैं, अच्छी बात है, हम इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बिहार में पलायन है, बेरोजगारी है, इन सभी चीजों को छोड़ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पे निकले हुए हैं, तो ये कहीं से सही नहीं है, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, पलायन है। इन सभी चीजों को किस तरीके से ठीक किया जाए, इसके बारे में विचार करें, इन सभी चीजों को किस तरीके से रोका जाए, इस पे विचार करें, ना कि बिहार में समाज सुधार यात्रा पे निकले, क्योंकि बिहार के जो लोग हैं वो खुद सुधरे हुए हैं, उन्हें खुद पता है कि क्या करना है। और जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पे निकले हुए हैं, ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ ढोंग है। तो कहीं ना कहीं इशारों इशारों में तेजस्वी यादव ने कड़ा पलटवार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कर दिया है, और इस यात्रा को पूरी तरह से बेबुनियाद यात्रा बताया है। बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।